अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आपका रिजल्ट वगैरह जेके बोपी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया। अब कुछ ही दिन के बाद आपका काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने वाला है। विद इन फ्यू डेज़ काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार नीट का एग्ज़ाम भी डिले हो गया, उसका प्रोसेस में भी बहुत टाइम लगेगा। तब तक जेके बोपी के 2-3 राउंडर्स हो ही जाएंगे नर्सिंग वगैरह को, और बाकी कोर्सेज की भी ऑलमोस्ट काउंसलिंग बहुत सारे कोर्सेज की कंप्लीट हो चुकी है, डिप्लोमा वगैरह की। अब बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की काउंसलिंग नोटिफिकेशन आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे, क्या ऑलमोस्ट सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन फ़ी के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ फ़ी के बारे में बात करूंगा कि फ़ी का क्या सीन रहता है, कितना खर्चा आपका लगेगा, हॉस्टल वगैरह का क्या कुछ रहता है। तो सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएस नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग और फी स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला कि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आपका विद इन फ्यू डेज यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, 1000 काउंसलिंग की फी होगी। मोर प्रोबेबली मे बी इस बार कैंसिल भी हो सकती है, जैसे डिप्लोमा वगैरह में हुई, बट बीएससी में चांसेस नहीं है कि फ़ी आपकी कैंसिल हो जाएगी। फ़ी आपको 1000 पे करना ही करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे प्रोसेस चलता आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 25,000 के आसपास बच्चे इस बार एग्जाम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो 1000 आपको फ़ी यहाँ पे लगेगा। बहरहाल ये तो काउंसलिंग का फ़ी है, ये तो सभी को पता है कि काउंसलिंग का फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ़ी का जो स्ट्रक्चर रहता है वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। जैसे कॉलेजेस हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एक है गवर्नमेंट, एक है सेमी गवर्नमेंट और एक है प्राइवेट। अब इन तीनों में फ़र्क ही इतना ही है कि फ़ी का फ़र्क है। गवर्नमेंट में बहुत कम है, सेमी गवर्नमेंट में उससे ज़्यादा है, प्राइवेट्स में उससे ज़्यादा। अब देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो भी जीएनसीज हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, चाहे जम्मू डिवीजन को के हों चाहे कश्मीर डिवीजन के हों, इनमें अगर आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है, 10 से 11,000 आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी लगेगी। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको 10,000 से कम फ़ी पे करनी पड़ेगी। कुछ कॉलेजेस में 9,000 है फर्स्ट ईयर की, कुछ कॉलेजेस में 10,000 है। तो इसी रेंज में आपको कॉलेज की फ़ी पर ईयर की, न कि पर सेमेस्टर की, पर ईयर की 10,000 11,000 इतना ही लगेगा बीएससी नर्सिंग का। और अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बीएससी पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी में हो जाता है एडमिशन, तो कुछ में 15,000 है, कुछ में 20,000 फ़ी है। तो इतनी ही आपको 20,000 के आसपास पैरामेडिकल में आपका पर ईयर का फ़ी यहाँ पे रहेगा। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशंस, बाकी सेंट्रल काउंसिल की रजिस्ट्रेशंस वगैरह होती हैं, इसमें थोड़ा सा फ़ी ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। लेकिन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपकी फ़ी कम होती है, यानी कि ओवरऑल गवर्नमेंट में आपका बहुत कम खर्चा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका हॉस्टल का अलग रहेगा। हॉस्टल का जितना खर्चा होगा वो आपको इस 10,000 या 20,000 के एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यूजुअली हॉस्टल्स की जो है वो 35-40 हज़ार के आसपास फ़ी होगी, या कहीं कहीं पे 30-35 हज़ार के आसपास भी फ़ी होगी। ये डिपेंड करता है हॉस्टल टू हॉस्टल। जिस हिसाब से हॉस्टल में फैसिलिटीज़ होंगी उस हिसाब से फ़ी होता है। यूजुअली अगर हम देखेंगे हॉस्टल्स की, तो 35 to 40,000 के आसपास यूजुअली फ़ी होती है। बाकी इसमें जीएसटी वगैरह भी ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो उस वजह से फ़ी थोड़ा और कम हो चुका है। तो 35 से 40 हज़ार के आसपास हॉस्टल का 1 साल का फ़ी लगेगा, जिसमें खाने पीने, मेस वगैरह सारा इंक्लूड होगा। उसके बाद बुक्स, स्टेशनरी वगैरह जो है वो अलग से आपको खर्चा लगेगा। तो इस हिसाब से आपका गवर्नमेंट में रहेगा। ठीक, हॉस्टल का रहेगा 35-40 हज़ार, 10,000 आपको कॉलेज की रहेगी पर ईयर की फ़ी। उसके बाद फिर आपका जो बाकी आने जाने का खर्चा है वो अलग आपको लगेगा। अगर आना है, बाकी चीज़ें वो आपको देखनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है, देखो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस तो मेरे ख्याल से नाम के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फ़ी में उतना ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है। अगर हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, तो जम्मू डिवीजन में हमारे पास 3 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाबा गुलाम शाह बाची यूनिवर्सिटी की राजौरी, किश्तवाड़ और जम्मू की ब्रांचेस। उसमें आपका अराउंड अराउंड 50,000 तक आपका फर्स्ट ईयर का फ़ी लगेगा। 50,000 के आसपास, उसमें सेमेस्टर वाइज उन्होंने कुछ रखा, तो अराउंड 45 से 50,000 के आसपास जम्मू के जो सेमी गवर्नमेंट है, बाबा गुलाम शाह बाची यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस, उनमें कॉलेज की फ़ी लगेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हॉस्टल, मेस, खाने पीने का खर्चा अलग रहेगा। ये 45-40 हज़ार आपको कॉलेज की फ़ी है। ठीक, कॉलेज की फ़ी आपकी ट्यूशन वगैरह फ़ी जो इंक्लूड होती है उसमें। उसके अलावा हॉस्टल वगैरह का मैंने आपको बोल दिया, खाने पीने का उसमें इंक्लूड होता है, वो आपको अलग पे करना पड़ेगा। कश्मीर की अगर मैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, यहाँ पे सैयद मुंतकवी कॉलेज है, अलमदार वगैरह है, तो इन यही 1-2 कॉलेजेस हैं यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट, लेकिन इनमें फ़ी का उतना वेरिएशन नहीं है। इनमें ऑलमोस्ट प्राइवेट के बराबर ही आपको फ़ी होती है, 70-75,000 ही होती है। ये नाम के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फ़ी आपको ऑलमोस्ट प्राइवेट्स के बराबर ही होता है। फिर अगर 5-6 हज़ार कम होते हैं तो ये फिर अपने चार्जेस उसमें मिला के उस फ़ी को बराबर करते हैं। इन 70-75 हज़ारों के अलावा आपको फिर
हॉस्टल वगैरह अलग से होगा, खाने-पीने का अलग से होगा, तो वो आपको अलग लगेगी। जैसे मैंने आपको बोला हॉस्टल का जो 35-40 हज़ार फ़ी होगी, उसमें आपका खाने-पीने का भी इंक्लूडेड होगा। अकोमोडेशन जो हॉस्टल की है, वो भी आपकी उसी 35-40 हज़ार में इंक्लूडेड रहेगी। उसके अलावा फिर बाकी बुक्स, स्टेशनरीज़ वगैरह का अलग रहेगा, ठीक? इसी तरीके से अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम कश्मीर डिवीज़न के कॉलेजेस की बात करें, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत वो धांधली मचा रखी थी कॉलेजेस ने, कुछ कॉलेज 80,000 रखते थे फीस, कुछ 90,000 रखते थे। लेकिन 2023 में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल सर्कुलर इशू करके कॉलेजेस को इन्फॉर्म करा कि कॉलेजेस की एकेडमिक फ़ी जो प्राइवेट कॉलेजेस की है वो 75,000 तक होनी चाहिए। उसमें जो भी फ़ी है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए। 75,000 से एक्स्ट्रा कॉलेज वाला कोई भी बच्चों से फ़ी पे नहीं करेगा। उसके बाद जो कश्मीर डिवीज़न के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें ऑलमोस्ट आपको 75,000 ही यहाँ पे कॉलेज की फ़ी लगेगी। इसके अलावा आपको फिर हॉस्टल, खाने-पीने का, मेस वगैरह का अलग से खर्चा होगा। जो भी हॉस्टल की फ़ी है डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। जैसे मैंने आपको बोला, ये डिपेंड करता है जिस हिसाब से कॉलेज वाले या हॉस्टल वाले फैसिलिटीज़ देंगे, उस हिसाब से ही कॉलेज की फ़ी यहाँ पे रहती है, ठीक? तो बाकी 35-40 हज़ार जो भी होगा वो अलग से आपको लगेगा। इसके अलावा अगर मैं जम्मू डिवीज़न के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ, तो वहाँ फ़ी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस। उसमें आपको 80-85,000 के आस-पास फ़ी ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगहों पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम एस्कॉम जम्मू की बात करेंगे, तो वहाँ पे 1,15,000 1,20,000 आपको 1 साल फर्स्ट ईयर की फ़ी यहाँ पे करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हॉस्टल वगैरह का अलग खर्चा यहाँ पे लगेगा। तो इस तरीके से आपका फ़ी वगैरह का सीन यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हमें बोलते रहते हैं कि स्कॉलरशिप्स वगैरह कौन से अवेलेबल यहाँ पे होते हैं। देखो, पहले यहाँ पे एक एनएसपी का मोमा स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से, उसमें मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन जो कैंडिडेट होते थे उनको ऑलमोस्ट बहुत स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप नर्सिंग वगैरह में जाते थे, 30-35-40 हज़ार के आसपास स्कॉलरशिप हर साल बच्चों को उसमें मिलता था। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो पिछले 3-4 सालों से उन्होंने माइनॉरिटीज़ वाला जो स्कॉलरशिप है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अब ऑलमोस्ट आपके पास ना के बराबर स्कॉलरशिप्स होते हैं। हाँ, अब एक स्कॉलरशिप हमें जम्मू कश्मीर में यहाँ पे मिलता है, वो है लेबर स्कॉलरशिप। जिन बच्चों के पेरेंट्स लेबर हैं, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो अगर पेरेंट्स का लेबर कार्ड उनके पास होगा, तो वो लेबर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें उनको लगभग 35-40 हज़ार पर ईयर का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो SC/ST बच्चे हैं, उनका SC/ST एनएसपी की तरफ से एक स्कॉलरशिप दिया जाता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो वो उस स्कॉलरशिप को क्लेम कर सकते हैं। उसमें उनको लगभग 30-35 हज़ार के आसपास स्कॉलरशिप, 40 हज़ार भी कुछ कॉलेजेस में मिलता है। जिस हिसाब से कॉलेज की फ़ी होगी उस हिसाब से 35-40 हज़ार तक उनको स्कॉलरशिप यहाँ पे फराहम किया जा सकता है। बाकी जो फिर जनरल ओपन मेरिट वाले बच्चे हैं, उनको नील बटा सन्नाटा, कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में आप रख के चलना। बाकी फ़िलहाल के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपको समझा दी, कहीं पे